इसके पार्ट 1 में हमने देखा कि मेलिफिसेंट ने प्रिंसेस को इस जंगल की क्वीन बना दिया था। अब आगे की स्टोरी। मूवीज एक्सप्लेनेशन की वीडियोस में एक बार फिर से खुश आमदीद। जब फिल्म शुरू होती है तो हम देखते हैं कि कुछ लोग उस जादुई जंगल में आते हैं जहाँ मेलिफिसेंट रहती थी। वो वहाँ से कुछ जादुई क्रिएचर ले रहे होते हैं। इस बीच मेलिफिसेंट भी वहाँ पर पहुँच जाती है। मेलिफिसेंट उनमें से 2 को पकड़ लेती है, लेकिन तीसरा वहाँ से भाग जाता है, वो भी उस क्रिएचर को चुराकर। वो वहाँ से जा रहा होता है और वहाँ पर ग्लोइंग फ्लावर्स भी होते हैं और वो आदमी उस जंगल से शहर की तरफ भागता है। वो वहाँ एक दरवाजे को नॉक करता है। वहाँ से एक आदमी का हाथ एक होल से बाहर आता है। वो आदमी जिसने क्रिएचर को चुराया था वो उस आदमी को वो दे देता है। उसके कपड़ों पर एक ग्लोइंग फ्लावर भी लगा होता है और वो आदमी वो उससे फूल भी ले लेता है जो उसके कपड़ों पर लगा हुआ था और बदले में उसे पैसे देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस शहर के लोग अब भी मेलिफिसेंट को दिल से पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता है कि उसने उनके प्रिंसेस को चुरा लिया है और वो हमेशा से चाहती थी कि प्रिंसेस अरोड़ा को मौत आ जाए या वो मर जाए। ऑन दी अदर साइड हम देखते हैं कि प्रिंसेस जादुई जंगल में खुश है। वो वहाँ की क्वीन होती है। वो अलग अलग क्रिएचर्स के साथ एंजॉय कर रही होती है। लोग उसके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं। उसको बताया जाता है कि यहाँ से क्रिएचर गायब हुआ है। वो वही क्रिएचर है जो उस आदमी ने चुराया था। इस खबर से प्रिंसेस परेशान हो जाती है। फिर वहाँ छोटी छोटी परियां आती हैं। वो उसे खुश करने लगती हैं। देन वो उसका क्राउन लेकर भागती हैं ताकि वो उनका पीछा कर सके। जब प्रिंसेस नीचे जाती है वो एक लड़के को देखती है। ये वही लड़का था जो मेलिफिसेंट के फर्स्ट पार्ट के एड में दिखाया गया था, लेकिन वो उसका ट्रू लव नहीं था बल्कि एक प्रिंस था। उसका नाम था प्रिंस फिलिप। वो प्रिंसेस को बहुत पहले से पसंद करता था और इन दी एंड वो उसे प्रपोज करता है। प्रिंसेस भी हाँ कर देती है क्योंकि वो भी उसे बहुत पसंद करती है। मेलिफिसेंट का कौवा यानी डेविल सब कुछ देख रहा होता है। वो जाके मेलिफिसेंट को सब कुछ बता देता है। मेलिफिसेंट वहाँ से उड़ जाती है और प्रिंसेस से बात करने जाती है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप अपने किंगडम में पहुंचता है। वहां जाके अपने मॉम डैड यानी किंग और क्वीन और दूसरे लोगों को बताता है कि मैंने उस लड़की को प्रपोज कर दिया है और उसने एक्सेप्ट भी कर लिया है। इस खबर से उसके फादर यानी किंग बहुत खुश होते हैं, लेकिन क्वीन दुखी हो जाती है। लेकिन वो अपने बेटे को ये नहीं दिखाना चाहती। उसने बेचैनी से कहा कि ठीक है, हम प्रिंसेस और उसकी गॉड मदर को रात को डिनर पर बुलाएंगे। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट प्रिंसेस से बात कर रही है। उसने कहा कि प्रिंसेस, तुम्हें एंगेजमेंट करने से पहले मुझसे एक बार पूछना चाहिए था। मेलिफिसेंट कहती है कि सच्चा प्यार कुछ नहीं होता, लड़के हमेशा धोखा देते हैं। फिर प्रिंसेस कहती है कि प्लीज ऐसा मत सोचें, अगर आपको धोखा मिला है तो सबको नहीं मिलेगा। मेलिफिसेंट कहती है कि ठीक है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं तुमसे एग्री करती हूँ। अब हम देखते हैं कि वो दिन आते दोनों फैमिलीज डिनर पर मिलेंगे। फिर प्रिंस फिलिप की माँ अपने सीक्रेट चैम्बर की तरफ जाती है। जब वो वहां से गुजर रही होती है तो हमें दिखाया जाता है कि वो एक लोहे की फैक्ट्री है। जब क्वीन वहां से गुजर रही होती है तो वहाँ एक ग्लोइंग फ्लावर दिखता है। उसके साथ वो क्रिएचर भी होता है जो उस आदमी ने चुराया था। देन क्वीन जाकर उस आदमी से कहती है कि जल्दी करो, अपना काम पूरा करो, वक्त बहुत कम है। फिर हम देखते हैं कि स्पिनिंग व्हील भी होता है और उस पर सुई लगी होती है। वो एक अजीब सा मंजर था, लेकिन हमें उस क्वीन के इरादों के बारे में कुछ भी नहीं पता लग सका। और फिर यहाँ पर मंजर बदल जाता है। अब मेलिफिसेंट उसका कौवा जो एक इंसान के रूप में है और प्रिंसेस तैयार हो जाते हैं जादुई जंगल से डिनर में जाने के लिए। प्रिंसेस खूबसूरत लग रही थी। जब मेलिफिसेंट शहर में कदम रखती है तो लोग उसे देखकर डर से छुप जाते हैं। कुछ लोग अपने हथियारों को निकालते हैं। उन्हें लगता है कि मेलिफिसेंट एक बुरी चुड़ैल है, लेकिन मेलिफिसेंट सबको एंजॉय कर रही होती है। वो उन्हें कुछ भी नहीं कहती, वो बस मुस्कुराती है। अब हम देखते हैं कि वो अंदर पहुंच गए हैं, यानी किंग और क्वीन के पास पैलेस में। अब डिनर शुरू होता है। क्वीन लगातार कोशिश करती है कि मेलिफिसेंट को टॉन्ट करे। वो उसको उसका पुराना वक्त याद दिलाती है कि तुम वही हो जिसने प्रिंसेस को कर्ज दिया था। वो सही तरीके से बात नहीं कर रही होती। उससे कहती है कि तुमने तो लोगों को भी मारा था, क्या तुम्हें याद है? मेलिफिसेंट भी क्वीन को कहती है कि तुम्हारे किंगडम के लोग भी मेरे जंगल में आए थे और मेरे क्रिएचर को चुराया था। उनके बीच में झगड़ा बढ़ जाता है। किंग अपनी क्वीन से कहता है कि खामोश हो जाओ, तुम ये क्या कर रही हो। दूसरी तरफ प्रिंसेस मेलिफिसेंट से कहती है कि प्लीज चुप हो जाएं। क्वीन उससे बहुत ही अजीब तौर पर बात करने लगती है। कहती है कि मेरा बेटा और प्रिंसेस शादी करेंगे तो फिर उसकी असली माँ कौन होगी। इस खबर से मेलिफिसेंट को दुख होता है क्योंकि वो अपने आप को प्रिंसेस की असली माँ मानती थी। देन वो अपने परों को खोलकर सबको दूर कर देती है। क्वीन भी डर जाती है और किंग के पीछे छुप जाती है। किंग गिर जाता है। कोई जोर से कहने लगती है कि मेलिफिसेंट ने किंग को कर्ज दिया है। प्रिंसेस उसकी बात मान लेती है। वो मेलिफिसेंट से कहती है कि अपना कर्ज वापस लो। देन प्रिंसेस देखती है तो वो कहती है कि मैं मेलिफिसेंट से बात करूंगी। जब वो जादुई जंगल में पहुंचती है तो सब कहते हैं कि हमने अभी तक मेलिफिसेंट को यहाँ नहीं देखा। दूसरी तरफ किंग और क्वीन का बंदा समंदर पर नजर रखता है कि मेलिफिसेंट समंदर से कब बाहर आएगी, क्योंकि वो जब वहां से जा रही थी तो उसे किंग के बंदों ने गोली मारकर समंदर में फेंक दिया था। लेकिन उस बंदे को दिखता है कि एक क्रिएचर आता है और मेलिफिसेंट को ले जाता है। वो फौरन क्वीन को सब बता देता है। क्वीन कहती है कि फौरन उसको रोक दो। दूसरी तरफ प्रिंसेस जंगल से उस शहर में वापस आती है, लेकिन एक जादुई क्रिएचर भी उस शहर में छुपकर उसके साथ आता है। वो क्रिएचर वहां पहुंचता है जहां पहले वो क्रिएचर बांधा गया था।
वो आदमी भी उस क्रिएचर को बंद कर देता है। प्रिंसेस क्वीन से कहती है कि मैंने मेलिफिसेंट को कहीं भी नहीं देखा, कुछ हुआ है उसको। तो क्वीन कहती है कि परेशान मत हो, वो बहुत स्ट्रांग है, वो यहीं कहीं होगी। वो उसे फंसाने की कोशिश करती है। फिर ऐलान हुआ कि अगले 3 दिनों के अंदर प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोड़ा की शादी है। हम सब झगड़े खत्म करना चाहते हैं, हम मुश्किलों को हल करना चाहते हैं। और फिर जंगल के सारे क्रिएचर इस शादी में बुलाए जाते हैं। असल में ये उनका एक ट्रैप था। वो मेलिफिसेंट को मारकर जंगल के सब क्रिएचर्स को कैद करना चाहते हैं ताकि उन्हें कोई हरा नहीं सके। फिर वो वहाँ बस जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेलिफिसेंट जाग गई है। उसको चोट लगी थी। उसको कुछ क्रिएचर की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो कह रहे थे कि हम इंसानों पर हमला करेंगे। उनके पास भी पर और सर पर सिंग होते हैं। वो जंगल में रहने के लिए आए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि जंगल उनके लिए महफूज जगह हो सकती है। मेलिफिसेंट भी वहाँ पहुंच जाती है। एक क्रिएचर उसी तरफ बढ़ता है। उसे कहता है कि अपनी ताकत हमें ट्रांसफर करो, हम लोग कैसे इंसानों को हराएंगे ये तुम मुझे बताओ। लेकिन मेलिफिसेंट उसे दूर फेंक देती है। उन क्रिएचर में से एक का नाम बोरा था। जब उससे देखा कि मेलिफिसेंट के पास ऐसी ताकत है जिससे वो किसी को भी दूर फेंक सकती है, तो वो खुश हो जाता है कि अब उसे टैकल करना आसान होगा। अब बोरा का साथी मेलिफिसेंट को एक गुफा में ले जाता है। उसे कहता है कि यहाँ बुरी और अच्छी परियां साथ में रहती हैं। क्योंकि इंसान उनका शिकार करते हैं, इसलिए उन्हें साथ में रहना पड़ता है। फिर वो एक ऑब्जेक्ट की तरफ आता है। वो ऑब्जेक्ट अभी भी वहाँ पर है और उसमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं थी। फिर बोरा का साथी से कहता है कि तुम इन्हीं के खानदान से हो। वो आदमी मेलिफिसेंट को कहता है कि तुम आखिरी ताकतवर और अच्छी परी हो और तुम सबसे ताकतवर हो। जल्द ही तुम ऐसे स्टेज पर पहुंचोगी जहाँ तुम दुनिया की सबसे ताकतवर परी बनोगी। लेकिन तुमने अभी तक उस आखिरी स्टेज को पार नहीं किया है, और वो है कि तुम्हें प्रिंसेस को माफ करना होगा क्योंकि तुमने उससे अपनी सारी जिंदगी बहुत प्यार किया है। बहुत ताकतवर बनने के लिए किसी को दिल से माफ करना बहुत जरूरी है और इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए। जो दिल से किसी को माफ कर वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। फिर मेलिफिसेंट कहती है कि नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। मैंने हमेशा उससे प्यार किया लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। फिर बोरा भी वहाँ पहुँचता है। कहता है कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस की शादी है, हमारे पास उन पर हमला करने का बहुत अच्छा मौका है। लेकिन मेलिफिसेंट यहाँ चुप है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन प्रिंसेस को अपनी बातों से तंग कर रही है। प्रिंसेस को ये सब महसूस हो रहा था। दैन वो प्रिंस फिलिप के पास जाती है और उससे कहती है कि मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए बर्दाश्त कर रही हूँ, वरना मुझे क्वीन बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। दूसरी तरफ वो क्वीन का आदमी जो ग्लोइंग फ्लावर्स पर काम कर रहा था कुछ मट्टी बना देता है। कहता है कि इससे परियां मर सकती हैं, मैं इसे मेलिफिसेंट को मारने के लिए इस्तेमाल करूंगा। इसको देखकर क्वीन खुश हो जाती है। वो आदमी कहता है कि मैं और मट्टी बना सकता हूँ, लेकिन जब तुम और ग्लोइंग फ्लावर्स लाकर दोगी। फिर क्वीन अपने लोगों को कहती है कि फौरन वो फूल लाएं। जैसे ही उसके लोग वहाँ पहुँचते हैं फूल तोड़ने के लिए, मेलिफिसेंट को इसके बारे में पता चलता है। वो वहाँ पहुँचती है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उनके सोल्जर्स ने सारे फूल तोड़ लिए थे और मेलिफिसेंट यहाँ कुछ नहीं कर सकती थी। उसको दुख होता है क्योंकि हमेशा उसके साथ बुरा होता है। वो सिपाही मेलिफिसेंट पर लोहे की गोलियों से हमला करते हैं, लेकिन फिर बोरा का साथी उसके सामने आता है और उसको बचा लेता है। मेलिफिसेंट भी एक ढाल बनती है जिससे वो बच जाते हैं। बोरा दूसरे सिपाहियों पर हमला शुरू करता है, लेकिन जब मेलिफिसेंट बोरा के साथी को गुफा में ले जाती है तो वो मर चुका होता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस की शादी थी। जंगल के सब जानवर किंगडम की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन मेलिफिसेंट का कौवा जो एक इंसान की शक्ल में था उसको अंदर जाने से रोक दिया जाता है। हम देखते हैं कि प्रिंसेस बहुत खूबसूरत लग रही थी। फिर प्रिंस फिलिप उसे एक फूल देता है। ये वही उस जंगल का चमकता हुआ फूल था। इसको देखकर वो हैरान हो जाती है कि क्वीन ने ये मेरे लिए क्यों भेजा है। वो क्वीन को ढूंढने निकल जाती है। फिर वो हिडन चैम्बर ढूंढती है। वो ग्लोइंग फ्लावर भी उसके हाथों में था। दैन चलते चलते वो स्पिनिंग व्हील के पास पहुंचती है। दैन उसको दिखाई देने लगता है वो तस्वीरें कि कर्ज क्या था और वो मुझे कहाँ ले जा रहे थे। उसको दिखाई देता है कि वो 2 परियां कैद थी। वो क्रिएचर उस आदमी ने कैद किए थे। वो उनको आजाद करने वाली थी लेकिन उस आदमी ने उसे रोक दिया। फिर क्वीन वहाँ पहुंचती है। वो प्रिंसेस से कहती है कि पहले मेरा शहर उस जंगल के पास था, लेकिन वो क्रिएचर्स और मेलिफिसेंट ने मेरे शहर को नुकसान पहुंचाया। मेरे फादर की डेथ हो गई, लेकिन जब मेरा भाई वहाँ से इस मामले को सुलझाने गया तो उन क्रिएचर्स ने उसे भी मार दिया। दैन मैं अकेली रह गई। मुझे किंग से शादी करनी पड़ गई। क्वीन कहती है कि मैं तुमसे बदला लूंगी। उसने सोल्जर से कहा कि प्रिंसेस को एक कमरे में बंद कर दो। वो वैसा ही करते हैं। फिर वो सारे क्रिएचर्स भी कमरे में बंद कर दिए जाते हैं। फिर उस आदमी का तैयार किया हुआ बॉर्डर उन पर छिड़का जाता है। इस वजह से सब क्रिएचर कमजोर हो जाते हैं। वो कमरा जिसमें प्रिंसेस और उसकी शादी की ड्रेस थी वो उसे फाड़ कर उससे एक लंबी रस्सी बनाती है। वो कैसे से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन सोल्जर वहां पर पहुंच जाते हैं और प्रिंसेस खुद को कमरे में बंद कर लेती है। मेलिफिसेंट का कौवा जो एक इंसान की शक्ल में था वो भी कैसे के अंदर आता है। दूसरी तरफ प्रिंस फिलिप अपने बीमार फादर के साथ बैठा था। उसको इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। अब क्वीन छत पर थी। वो उस जंगल में बॉम्ब फेंक रही थी। दूसरी तरफ बोरा भी अपने साथियों के साथ उस शहर पर हमला करने जा रहा था। बीच में मौका पाकर प्रिंसेस वो रस्सी को लटका कर नीचे आती है। वो किंग के कमरे में आती है और फिलिप भी वहाँ पर मौजूद होता है। वो सब कुछ बताती है कि क्वीन ने उसके साथ क्या किया है, और वो बताती है कि मेलिफिसेंट ने तुम्हारे फादर को कोई कर्ज नहीं दिया, ये तुम्हारी माँ ने किया है। इसे सुनते ही प्रिंस फिलिप को शौक लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोरा और उसके साथी वहाँ हमला करने जा रहे हैं।
लेकिन शहर के लोग उन पर लगातार हमला कर रहे हैं और उनमें से कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं। फिर प्रिंसेस को दिखता है कि मेलिफिसेंट का कौवा जो इंसान की शक्ल में था वो उससे कहती है कि लोगों को बचाने के लिए हमें यहाँ चर्च का दरवाजा खोलना होगा। वो चर्च का दरवाजा खोलने लगते हैं और सब क्रिएचर्स को बचा लेते हैं। वहाँ की छोटी बढ़िया उन होल्स को फूल से भर देती है जहाँ से वो पाउडर निकल रहा था। जब क्वीन के साथी उन्हें ठीक करने के लिए जाते हैं तो वो खुद वहाँ से गिर जाते हैं। प्रिंस फिलिप अपनी माँ को समझाने जाता है लेकिन क्वीन सोल्जर से कहती है कि इसे रोक दो, लेकिन इससे पहले प्रिंस फिलिप कैसल से कूद जाता है। प्रिंसेस और मेलिफिसेंट के कौवे को भी पकड़ लिया जाता है, लेकिन फिर मेलिफिसेंट वहाँ आती है और अपने कौवे को बड़ा सा भालू बना देती है। वो भालू चर्च का दरवाजा खोलता है और सब क्रिएचर्स को वहाँ से निकाल देता है। मेलिफिसेंट दूसरों पर हमला करके अपने लोगों को बचाती है। फिर बोरा भी वहाँ पहुँचता है और क्वीन के सोल्जर से लड़ने लगता है। फिलिप भी वहाँ आता है और उसे रोक लेता है और कहता है कि ये हमारा जनरल है, इसे कुछ मत कहना। फिर बोरा वहाँ से चला जाता है। जब जनरल देखता है कि उसने उसे नहीं मारा तो उसको पता चलता है कि कौन असली जालिम है। इसका मतलब है कि क्वीन असली जालिम है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट छत पर क्वीन के पास आती है। प्रिंसेस भी मेलिफिसेंट के पास आती है और कहती है कि प्लीज क्वीन को मत मारो वरना सब लोग सोचेंगे कि तुम जालिम थी। लेकिन मेलिफिसेंट कहती है कि नहीं प्रिंसेस, तुम दूर रहो, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। रोते हुए प्रिंसेस कहती है कि प्लीज माँ ऐसा मत करे। जब मेलिफिसेंट उसके मुंह से माँ का लफ्ज सुनती है उसका दिल नर्म हो जाता है, वो इमोशनल हो जाती है। जब वो ऐसे एक दूसरे को देखते हैं तो क्वीन को उन पर हमला करने का मौका मिल जाता है। वो डस्टिंग पाउडर को प्रिंसेस पर मार देती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसके सामने आती है और प्रिंसेस की जान बचा लेती है। जब तीर मेलिफिसेंट को लगता है तो वह एशेस में बदल जाती है। प्रिंसेस रोने लगती है। इसको देखकर क्वीन खुश होती है और कहती है कि अब तुम्हारी मेलिफिसेंट नहीं रही और मैं अब तुम्हारे जंगल पर कब्जा कर लूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस के आंसू मेलिफिसेंट के एशेस पर गिरते हैं। मेलिफिसेंट फिर से जिंदा हो जाती है और उसके पर पहले से ज्यादा बड़े हो जाते हैं। क्वीन गुस्से में आती है, वो प्रिंसेस को छत से नीचे धक्का देती है, लेकिन मेलिफिसेंट उसे बचा लेती है। प्रिंस फिलिप को भी अपनी माँ के बारे में सब पता चल जाता है, इससे वो भी मेलिफिसेंट के पास आता है। मेलिफिसेंट राजी हो जाती है प्रिंसेस और प्रिंस फिलिप की शादी से। फिर वो छोटा आदमी भी मेलिफिसेंट के पास आता है जिसने उसकी क्रिएचर्स को कैद किया था। उसने सारे क्रिएचर्स को रिहा कर दिया था और मेलिफिसेंट को वो सुई भी देता है जिससे सबको पता चलता है कि क्वीन ने ही वो कर्ज फैलाया था। अब किंग भी जाग गया था। बोरा के साथी क्वीन को पकड़कर फेंक देते हैं। मेलिफिसेंट उसे एक बकरी में बदल देती है और वो जगह फूलों से सजा देती है। फिर उसने बोरा को कहा कि तुम अच्छे क्रिएचर्स हो, तुम हमारे साथ रह सकते हो। इसके बाद वो अरोड़ा को शादी की ड्रेस बनाती है। इसके बाद प्रिंस फिलिप और प्रिंसेस अरोड़ा की शादी हो जाती है। यहाँ पर दोनों किंगडम्स का मिलन होता है। फिर मेलिफिसेंट कहती है कि फिलिप और प्रिंसेस से कि मैं फिर से यहाँ आऊंगी जब तुम्हारे पास एक प्यारा सा बेबी होगा। और इसी सीन के साथ साथ यहाँ पर मेलिफिसेंट पार्ट 2 एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।